बोलते पन्ने पॉडकास्ट लाया है रिसर्च इंजन। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र रिकी। आज दिन है शनिवार, तारीख है 13 मार्च 2021। आज हम बात करने वाले हैं बढ़ती महंगाई में आम और गरीबों की यात्रा का सहारा रेलवे पर। जी हाँ, रेल का बोझ आम आदमी के सिर पर डाल दिया गया है। भरपाई अब किराया बढ़ाने और प्लेटफॉर्म टिकट तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि रिफंड में हो रही देरी से भी यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। ये तो आपको पता ही होगा कि रेलवे ने पिछले दिनों लोकल और पैसेंजर ट्रेनों का किराया बढ़ाकर एक्सप्रेस ट्रेनों के बराबर कर दिया है। इससे पहले सभी श्रेणियों में 1 पैसा प्रति किलोमीटर का किराया बढ़ाया गया था। अब ये काम चोरी छिपे हो रहा है। इसके बाद प्लेटफॉर्म टिकट के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब एक्सप्रेस ट्रेनों के बराबर पैसेंजर ट्रेनों का किराया कर दिया गया तो हंगामा मचा। लोगों ने काफी शोर मचाया तो रेलवे को बयान जारी करना पड़ा। उसने ये कहा कि यह बढ़ोतरी अस्थायी तौर पे की गई है, जो कोरोना काल के कारण है। वैसे ये खबर पूरे देश के लिए जरूरी है, लेकिन टीवी पर काफी कम चली और अखबारों में भी बहुत कम जगह पे छपी है। तो रिसर्च इंजन ने इस शनिवार को इसी खबर पर काम किया। कई खबरों के मुताबिक रेलवे ने जो किराया बढ़ाया है वह करीब 200% है। यानी कि जिस 45 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए आप रेलवे की लोकल या पैसेंजर ट्रेन के लिए 30 रुपए अब आप देंगे, वो पहले 10 रुपए था। एक्सप्रेस ट्रेनों में 50 किलोमीटर का सफर आप 30 रुपए में पहले से करते आ रहे हैं। यानी कि अब पैसेंजर ट्रेन का किराया एक्सप्रेस की तरह हो गया है, लेकिन चलेगी वो पैसेंजर की तरह ही। वैसे देखने वाली बात यह है कि जिन लोकल ट्रेन का किराया बढ़ाया गया है, वहाँ एक आदमी ट्रेन से ना जाकर अगर ऑटो या बस से जाएगा ना, तो भी उससे कम ही पैसा पड़ेगा। जैसे कि एक उदाहरण देखिए तो साहिबाबाद से आनंद विहार की दूरी तकरीबन 7 किलोमीटर है और इन 7 किलोमीटर का किराया ऑटो या बस से 20 से 25 रुपये होता है, जबकि रेलवे आपसे 30 रुपये वसूलेगा। दूसरी बात यह है कि अब प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम जो है वो 10 रुपये से 30 रुपये कर दिए गए हैं। दिल्ली में, भोपाल और मुंबई में इन प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 50 रुपये। देश के कई और स्टेशन भी हैं जहां पे मिनिमम प्राइस 30 रुपये ही किया गया है। यानी कि अब आप रेलवे स्टेशन पर किसी को छोड़ने आ रहे हैं तो 10 बार सोचेंगे। अमर उजाला ने पिछले दिनों खबर छापी कि रेलवे पैसेंजर ट्रेन का किराया बढ़ोतरी के बाद चारबाग रेलवे स्टेशन जो लखनऊ में है, वहां पर यात्रियों ने काफी हंगामा किया। वैसे हंगामे का और चिट्ठी पत्री का सिलसिला जो है वो दैनिक यात्री संगठन भी कर रहा है, जो कि दिल्ली का है। दूसरी बात यह है कि माहवार पास की जो सुविधा है, यानी कि मंथली पास की जो सुविधा है, वो पैसेंजर ट्रेनों के लिए वो भी लगभग रद्द कर दी गई है। आगे शुरू होगी कि नहीं, ये अभी भविष्य के गर्त में है। दरअसल रेलवे की हालत अब किसी से छुपी नहीं है। निजीकरण की ओर बढ़ रही रेलवे सबसे ज्यादा कमाने वाली सरकारी विभागों में रही है। इसका अलग से आने वाला बजट भी हटा दिया गया है। इससे क्या हुआ है कि लोगों का जो गौर है ना, वो रेलवे से कम हो गया है। अब तो कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। 2020 में खबर आई थी कि रेलवे 151 ट्रेन और 109 जोड़ी रूट जो है उनको प्राइवेट हाथों में देने वाला है। और इसमें क्या होगा कि जो ड्राइवर और गार्ड होंगे वो सिर्फ रेलवे के होंगे, बाकी जो कर्मचारी होंगे वो सारे प्राइवेट कंपनीज के होंगे। और अभी 2 दिन पहले ही खबर आई है हिंदुस्तान टाइम्स में कि रेलवे 90 स्टेशनों का प्राइवेटाइजेशन करने की सोच रहा है। 2020 जनवरी में रेलवे की ओर से सभी श्रेणियों का टिकट महंगा किया गया था और उसकी मार अभी तक हम लोग झेल रहे हैं। ये 1 किलोमीटर प्रति पैसा किराया बढ़ाया गया था। लोगों को 1 पैसे से इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सुनने में बड़ा सस्ता लगता है कि भाई 1 पैसा। लेकिन जब आप गुणा भाग करते हैं ना, तो लंबी यात्रा में आपके कम से कम 50 से 100 रुपये फालतू में कटते हैं। रेलवे ने सामान्य गाड़ी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर, नॉन एसी एक्सप्रेस में 2 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी एक्सप्रेस में 4 पैसा किलोमीटर बढ़ाया है। राजधानी दुरंतो और शताब्दी में शामिल है। उदाहरण के लिए देखें तो अगर आप दिल्ली से कलकत्ता जा रहे हैं और ये यात्रा करीब 1447 किलोमीटर की पड़ती है, तो 4 पैसे के हिसाब से 58 रुपये का किराया है, 58 रुपये का किराया पर अतिरिक्त पड़ रहा। अब इससे भी पहले आते हैं तो रेलवे ने इससे पहले डायनेमिक फेयर लागू कर दिया था अपने यहाँ। देखिए किस किस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं लोगों की जेब पर डाका डालने के लिए। डायनेमिक फेयर जो था वो हवाई जहाज में लागू होता है। जैसे जैसे सीटें कम होंगी, किराया मांग के अनुसार बढ़ता है। और शताब्दी, दुरंतो, राजधानी में लागू है। दिक्कतें यहीं खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि जो ट्रेनें रद्द हो रही हैं, लोगों का रिफंड देर से मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। फरवरी में लोगों का
टिकट होता है और ट्रेन रद्द हो जाती है और उनको मिलता है रिफंड मई में। सोचिए 2-3 महीने का जो रिफंड का जो पैसा है वो ब्याज बनकर रेलवे अपनी जेब में डालता है। इसका कोई भी मुनाफा यात्रियों को नहीं मिलता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ सफ़र ही करते हैं। कोरोना काल में देश में कई ट्रेनें रद्द चल रही हैं। जो ट्रेनें चल रही हैं उन्हें स्पेशल बताया जा रहा है। 13 फरवरी के आसपास ANI न्यूज़ एजेंसी की ओर से एक ट्वीट किया गया। उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय ने बताया है कि उन्हें नहीं पता कि कब तक ट्रेनें समान तरीके से चल पाएंगी। अभी 65% ट्रेन ही चल रही हैं। जनवरी में 250 ट्रेनों को और जोड़ा गया। तेजस जैसी महंगी पहली निजी ट्रेन किराया महंगे होने की वजह से रद्द चल रही है, उसका भी अभी तक कोई भी सूचना नहीं है। इन सब के बावजूद रेल मंत्री जी का जो बयान है वो भी इन सब मामलों में कभी नहीं सुना। ट्वीट उनके दिखाई पड़ते हैं लेकिन वो सिर्फ विकास साझा करते हैं रेलवे का, जबकि लोगों की नाराजगी सोशल मीडिया से लेकर आपको सड़कों पर भी दिखी जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा कि रेलवे भारत में सबसे बड़ी रिक्रूटर यानी नौकरी देने वाला विभाग है और विश्व में चौथे नंबर पर आती है रेलवे। यहाँ पर करीब 12.3 लाख कर्मचारी हैं 2019 के मुताबिक, और सबसे ज़्यादा भर्ती यही करता है। लेकिन पिछले सालों में यहाँ 2 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ की सिर्फ कवायद चल रही है। असल बात तो ये है कि जिनका 3 साल पहले आवेदन निकाला गया था उनके या तो प्रवेश पत्र अभी तक नहीं पहुँचे हैं और या तो फिर उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 2016 की खबर के मुताबिक टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर छपी थी उसके मुताबिक रेलवे में 1.3 लाख सेफ्टी स्टाफ की शॉर्टेज है। इसमें ट्रैकमैन, पॉइंटमैन, पेट्रोलमैन, तकनीशियन और स्टेशन मास्टर भी शामिल हैं। आपको पता होगा कि ये कितने ज़रूरी होते हैं क्योंकि रेलवे की सुरक्षा का दारोमदार इन्हीं के ऊपर होता है। ये तो बात थी आम नागरिकों के सुरक्षित सफर की, जो महंगा हुआ और जिसकी सुरक्षा भी अब सुनिश्चित नहीं रह गई। अपने 167 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कोरोना काल में तालाबंदी के वक्त भारतीय रेलों के पहिए थप गए। बहुत से प्रवासियों को पैदल चलकर अपने घरों को जाना पड़ा और इस दौरान रेलवे लाइन से गुजरने वाले कई प्रवासियों की मौत मालगाड़ियों के कारण हुई। सरकार ने बहुत बाद में जाकर श्रमिक एक्सप्रेस चलाई और तब तक ज्यादातर प्रवासी अपने घरों को लौट चुके थे। रेल ने महात्मा गांधी के जीवन को बदल कर रख दिया था। हम आप जैसे आम लोगों के जीवन में भी रेलवे का अहम रोल है। जाते जाते बस आपसे एक अपील है कि रेलवे की डीरेल होते इस हाल को इस पॉडकास्ट के जरिए अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा लोग जागरूक हों और सरकार को मनमानी करने से पहले सोचना पड़े। एक ब्रिटिश लेखक माइकल फ्लैंडर्स का रेलवे को लेकर एक फेमस कोट है, इफ गॉड हैड इंटेंडेड अस टू फ्लाई ही वुड हैव नेवर गिवन अस रेलवेज। अगर ईश्वर की वाकई इंसान को हवा में उड़ाने की मंशा होती तो वह हमें कभी रेलवे नहीं देता। उम्मीद है कि हमारी सरकार भी जमीन पर रहेगी और रेलवे के पहियों को अपनी निगरानी में चलवाएगी। तो ये पॉडकास्ट कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। ईमेल कीजिएगा boltepanne@gmail.com पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए मुझे यानी गजेंद्र रिकी को विदा दीजिए। टेक केयर, बाय।